says you are a king. और बाइबल कहती है तुम राजा हो। ये सच है क्या? ये ये सच, आप राजा हैं। You are a king. आप राजा हैं। And the last thing you will see a king doing is begging, because kings don't beg. और आखिरी काम जो आप किसी राजा को कभी करते हुए देखोगे वो भीख मांगना है, क्योंकि राजा लोग भीख नहीं I मांगते। said kings don't beg. मैंने कहा राजा लोग भीख नहीं मांगते। You know what kings do? आप जानते हो राजा क्या करते हैं? Kings decree by power. राजा घोषणा करते हैं सामर्थ्य के साथ। आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से घोषणा करने के सिद्धांत को, And how powerful it is. और कितना ताकतवर है। And if you are not practicing it, और अगर आप इसको नहीं करते you are allowing the enemy, you are allowing him to run wild. तो आप दुश्मन को मौका देते हैं जंगली तरीके से भागने के लिए आपके जीवन में। Amen? There are two kinds of Christians. दो तरह के मसीह लोग हैं। Those who have faith. पहले जिनके पास विश्वास है, Let me complete. Those who have faith in God. जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, And it's good. और अच्छी बात है, You get saved by that. आप उसके द्वारा उद्धार You पाते believe हो, in Jesus. यीशु पे विश्वास करते So हो। they say, I believe in Jesus. वो कहते हैं मैं यीशु को I'm मानता going to हूँ, heaven. मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। It's good. अच्छी बात है, But there is another faith. लेकिन एक अलग तरीके का विश्वास। God doesn't just want you to have faith in Jesus. God wants you to have faith of Jesus. परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपको यीशु पर विश्वास हो, परमेश्वर चाहता है यीशु के जैसा विश्वास आपको हो। Are you guys with me? Faith in God, you will only cry out and beg to God. परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो केवल परमेश्वर को चिल्लाकर पुकारोगे हर बात में। But when you become a participator with the faith of God, you will participate with God to move mountains in your life. लेकिन जब आप परमेश्वर के विश्वास में सहभागी हो जाते हो, हिस्सेदार हो जाते हो, तो उसके साथ मिलकर आप पहाड़ों को हिलाने का काम करते हो अपने जीवन से। Because many Christians see themselves as powerless, so all they can do is plead and beg God, so that God will one day have mercy in their life and maybe will change something in their life. क्योंकि बहुत से अधिकतर मसीह लोग अपने आप को कमजोर और बेकार समझते हैं, तो वो परमेश्वर से गुहार लगाते हैं, रोते हैं कि वो कुछ कर दे तो शायद जिंदगी में कुछ बदल जाएगा एक दिन। That's not who you are. लेकिन आप ये नहीं हैं। Amen? आमीन। Come on. If you say that, I'll go. अगर ऐसे कहोगे तो मैं चले जाऊंगा। Okay? I'll better go to Africa. मैं अफ्रीका चले At जाऊंगा। least people are so excited for the word. लोग उत्साहित तो होते हैं वचन के लिए। Amen? So, today we are going to learn about our kingly ministry. आज हम सीखने वाले हैं हमारी राजा होने की सेवकाई See, के what बारे has में। happened is the church has only focused on our priestly ministry. क्या हुआ है, कलीसिया ने सिर्फ याजक होने की सेवकाई पे ध्यान दिया है। So, fasting सो उपवास and करो, praying प्रार्थना and करो, worshiping. आराधना करो। So, people think that's all we can do. सो लोगों को लगता है अब यही कर And सकते it's हैं, powerful. और वो ताकतवर Priestly है। ministry is powerful. याजक की सेवकाई ताकतवर है। As a priest, you offer sacrifices to God. याजक होकर आप परमेश्वर को बलिदान देते हैं। But God has not just made us priests, God has also made us what? Come on, shout it out. Kings. लेकिन परमेश्वर ने हमें केवल याजक ही नहीं बनाया, उसने और क्या बनाया, हमें राजा बनाया है। All right, put Revelation 1:6. प्रकाशित वाक्य 1:6। Let's see what the word says. हम देखते हैं वचन क्या कह रहे हैं। And this is talking about Jesus, that Jesus has made us kings. और ये यीशु के बारे में कह रहे हैं कि यीशु ने हमें राजा बना दिया। कितने राजा हैं यहाँ पे, उन्हें पता ही नहीं? How many kings are here and they don't even know it? The Bible says, बाइबल कहती है, is this in your Bible? क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है? Does the Bible say that one day when you go to heaven, then He will make you kings? क्या आपकी बाइबल ऐसा कहती है कि एक दिन जब आप स्वर्ग जाओगे तब वो आपको राजा बनाएगा? What's the tense here? Is it future tense? Is it past tense? किस काल में लिखा गया है, भूतकाल में, भविष्य काल में? Huh?
Past. What does past means? बीत गए कल का मतलब क्या होता है? That means it's done. मतलब हो चुका है. So the Bible says बाइबल कह रही है this thing is a done deal. कि ये बात हो चुकी है पहले ही. That Lord Jesus Christ has already made you kings and priests to his God. कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको राजा और याजक बना दिया है अपने परमेश्वर के सामने. Does your Bible say that? क्या आपकी बाइबल ऐसा कहती है? You need to wear the kingly mentality. तो वो राजा होने की मानसिकता आपको पहननी पड़ेगी. Say, my Lord Jesus Christ has made me king and a priest. बोले मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे राजा और याजक बनाया है. Amen? आमेन. Do you believe that? क्या आप ये मानते हैं? So you are a king. तो आप राजा हैं. Is that true? ये सच है You क्या? are a king. आप राजा हैं. You are a king. आप राजा हैं. And the last thing you will see a king doing is begging, because kings don't beg. और आखिरी काम जो आप किसी राजा को कभी करते हुए देखोगे वो भीख मांगना है, क्योंकि राजा लोग भीख नहीं I मांगते. said kings don't beg. मैंने कहा राजा लोग भीख नहीं मांगते. You know what kings do? आप जानते हो राजा क्या करते हैं? Kings decree by power. राजा घोषणा करते हैं सामर्थ्य के साथ. And the Bible says you are a king. और बाइबल कहती है तुम राजा हो. Say, I am a king. बोले मैं राजा हूं. The blood that is running in your veins, Jo- you know, the communion that we do here, is this a Christian ritual? जो लहू आपकी रगों में दौड़ रहा है, जो प्रभु भोज हम लेते हैं, ये कोई ईसाई रीति रिवाज है? You are a partaker of the flesh of Jesus and the blood of Jesus. आप हिस्सेदार हो यीशु के शरीर और उसके लहू में. The blood that is running in our veins is a royal blood. वो लहू जो हमारी रगों में भाग रहा है वो राजघराने का लहू है. Amen? आमेन. Not only it's a royal blood, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो राजघराने का है, it's the blood of God. वो परमेश्वर का लहू है. The day you will know this, जिस दिन आप ये जान गए, no sickness can rule over your body. कोई बीमारी आपके शरीर पर राज नहीं कर You सकेगी. will know that the moment an infection, an allergy, an infirmity tries to touch your blood, it dies instantaneously, because eternal life is flowing in your veins in the name of Jesus. आपको ये पता होगा जिस दिन कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी आपके शरीर को छूता है तो वो छूते ही मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवन आपकी रगों में भाग रहा है. Do you believe that? मानते हैं? Come on, shout aloud, amen. जोर से आमीन कहे. Say, I'm a king. बोले मैं राजा हूं. I'm a king. मैं राजा हूं. What do kings do? राजा क्या करते हैं? Kings rule. राजा राज्य करते हैं. They rule by their decree. वो अपनी घोषणाओं के द्वारा राज्य करते हैं. Hear this. सुनिए, A mute king एक बहरा, एक गूंगा राजा is a powerless king. शक्तिहीन राजा है. I'm not talking about physical defect. मैं शारीरिक परेशान, Then he can write a decree. I'm not talking about that. मैं I'm शारीरिक talking रूप से गूंगे की बात नहीं. when he has to speak, he doesn't speak. When the enemy is taking his territory, he sits and does nothing. He's a powerless king. मैं कह रहा हूं जब दुश्मन उसके जीवन के विरोध में आता है और वो राजा चुप बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता, तो वो शक्तिहीन है. Amen? If God had to do everything in your life, अगर परमेश्वर को आपकी जिंदगी में सब कुछ करना था, first, he would have never given you authority. पहले वो आपको अधिकार ना देता. Second, he would have never made you a king. दूसरा, आपको कभी राजा ना बनाता. He cannot make you a king and not give you a spear to rule. ये संभव नहीं कि वो आपको राजा बना दे लेकिन आपको राजदंड ना दे राज्य करने के लिए. King, kingship, or the word king is not a title. राजा होना या राजस्व एक ओहदा नहीं है. Every king has a kingdom. हर एक राजा को एक राज्य दिया जाता है. You where you are, आप जहां पर हो, you have a kingdom. एक राज्य दिया गया आपको. And God expects you और परमेश्वर आपसे उम्मीद करता to है rule it with his power. कि उस राज्य में राज करो उसकी ताकत के द्वारा.
ruling over that Instagram right now. बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहले उस इंस्टाग्राम पे प्रभुता करना शुरू कर दो। How can God trust you with nations if you cannot have dominion over an app? परमेश्वर कैसे आपको देशों को सौंप सकता है अगर आप पहले एक ऐप पर नियंत्रण नहीं कर सकते? Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह So रहा many people have become slave to Instagram, to these social media things. हूं। बहुत से लोग दास बन गए हैं इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स का। If tomorrow अगर कल the founders of Instagram would shut Instagram, there would be millions who will go in depression इंस्टाग्राम के बनाने वाले अगर इंस्टाग्राम को बंद कर दे तो लाखों लोग डिप्रेस हो जाएंगे, because their entire life is there in Instagram. क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम पर ही चलती है। See, there are areas in your life where the enemy is working. God says, "My son, get up and take dominion." आपकी जिंदगी में क्षेत्र हैं जहां पर दुश्मन काम कर रहा है। परमेश्वर पिता कह रहा है, मेरे बेटे उठ और उस क्षेत्र में राज कर। Get up. उठ, Know who you are. जान ले तू कौन है, Know who you are. जान ले तू कौन है। I declare over you that your days of begging are over in मैं Jesus' तुम्हारे name. ऊपर घोषणा करता हूं कि तुम्हारे भीख मांगने के दिन खत्म हो गए यीशु के नाम में।